रजनी लीला के घर जाती है तथा उसे बाजार चलने को कहती है। लीला उसे बताती है कि अमित का आज रिजल्ट आने वाला है। रजनी उसे मिठाई तैयार करने के लिए कहती है क्योंकि अमित बहुत ही होशियार बच्चा है। अमित रजनी आंटी को हीरो मानता है। तभी अमित स्कूल से आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ है। वह रिपोर्ट कार्ड अपनी माँ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि गणित की ट्यूशन मुझे लगवा दो। ट्यूशन न करने की वजह से उसे केवल गणित में 72 अंक मिले हैं। लीला कहती है तूने तो सारे सवाल ठीक किए थे। फिर रजनी अमित का रिपोर्ट कार्ड देखती है। दूसरे विषयों में 86, 80, 88, 82, 90 अंक मिले। सबसे कम गणित में ही मिले। अमित गुस्से से और दुखी होकर कहता है कि सर बार बार ट्यूशन की चेतावनी देते थे तथा ना करने पर परिणाम भुगतान के लिए तैयार रहने के लिए भी कहते थे। लीला इसे अंधेरगर्दी कहती है। रजनी अमित को तसल्ली देती है तथा सारी बात की जांच करती है। उसे पता चला कि मास्टर पाठक उन्हें गणित पढ़ाते हैं और वे हर बच्चे को ट्यूशन लेने के लिए कहते हैं। अमित ने हाफ ईयरली एग्जाम में 96 नंबर लाया था, परंतु इसके बाद भी अध्यापक ने उसे ट्यूशन लेने के लिए कहा। अमित अपने नंबर आने की वजह अपनी माँ को मानता है। रजनी उसे समझाती है कि उसे अध्यापक से लड़ना चाहिए। यह सारी बदमाशी उसकी है। फिर रजनी कहती है कि वह कल उसके स्कूल जाकर सर से मिलेगी। अमित डर कर उन्हें जाने से रोकता है। रजनी उसे डांटती है और अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है। रजनी अगले दिन स्कूल जाती है और हेडमास्टर से मिलती है। वह उसे अमित के साथ किए गए अन्याय के बारे में बताती है, लेकिन हेडमास्टर भी गणित के अध्यापक का ही पक्ष लेता है। उसके अनुसार अमित ने पेपर अच्छा नहीं किया था, इसलिए उसे कम नंबर मिले होंगे। फिर रजनी हेडमास्टर को अमित का पेपर दिखाने के लिए बोलती है। हेडमास्टर कहता है कि यह स्कूल के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद रजनी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है इस स्कूल में बुद्धिमान छात्रों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हेडमास्टर ने रजनी को समझाया कि ट्यूशन टीचर और स्टूडेंट के एक बीच का मामला है, वे उससे अलग रहते हैं। रजनी ने उनसे कहा कि उसकी कुर्सी छोड़िए ताकि ट्यूशन का अंधाधुंध व्यापार बंद हो सके। हेडमास्टर नाराज होकर रजनी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। घर लौटने के बाद रजनी अमित के साथ किए गए अन्याय के बारे में अपने पति से बात करती है। उसके बाद रजनी का पति उसे सलाह देता है कि उसे किसी दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। इस बात पर रजनी अपने पति पर भड़क कर कहती है कि जो गलती करता है वह अपराधी होता है, लेकिन जो उसे सहन करता है वह उससे भी बड़ा अपराधी होता है। लोगों को अन्याय और क्रूरता को देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसके बाद रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में पहुंच जाती है। रजनी दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठकर अधिकारी से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है। वह बेचैन हो रही है। प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो वह बड़बड़ाने लगती है। तभी एक वहां पर दूसरा आदमी आता है और स्लिप के नीचे 5 का नोट रखकर चपड़ासी को देता है। चपड़ासी उसे तुरंत अंदर भेज देता है। यह देखकर रजनी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह चपड़ासी को धक्का मारकर अंदर घुस जाती है। अंदर बैठा निर्देशक उसे घंटी बजाने पर अंदर आने की बात कहता है। रजनी उसे खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद वो निर्देशक रजनी से बात करने के लिए राजी हो जाता है। रजनी प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। निर्देशक समझता है कि वह शायद कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वह बताता है कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को 90% तक ग्रांट देती है। इस ग्रांट के बदले वह स्कूलों पर नियंत्रण रखते हैं। स्कूलों को बोर्ड के नियम मान्य होते हैं। फिर इसके बाद रजनी कहती है कि प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन के धंधे के बारे में आपका क्या रवैया है। निर्देशक कहता है कि इसमें धंधे जैसी कोई बात नहीं है। कमजोर बच्चे के माँ बाप उसे ट्यूशन दिलवाते हैं, यह कोई मजबूरी नहीं है। इसके बाद रजनी उसे बताती है कि होशियार बच्चों को भी ट्यूशन लेने के लिए मजबूर किया जाता है और अगर ट्यूशन ना ली जाए तो उसे कम नंबर दिए जाते हैं। हेडमास्टर भी ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेने से परहेज करते हैं। क्या आपको ऐसे रैकेट बंद करने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए? इस पर निर्देशक कहता है कि आज तक कोई शिकायत नहीं आई। रजनी व्यंग करते हुए कहती है बिना शिकायत के आपको कोई जानकारी नहीं होती है। मैं आपके पास शिकायतों का ढेरा लगवाती हूँ।
इसके बाद रजनी अखबार के संपादक के पास जाती है। संपादक उसकी काम की प्रशंसा करता है और बताता है कि उन्होंने पहले से ही ट्यूशन फीस के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया हुआ है। इसके बाद रजनी जोश से कहती है कि आप हमारा साथ दीजिए और ये खबर को अपने अखबार में स्थान देवे। यह कई माता पिता को राहत देगा, जिससे अनेक बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। संपादक उसकी भावना समझने के बाद उसका समर्थन करने के लिए वादा करता है। उसने सारी बात नोट की और एक रिपोर्ट भेजी। इसके बाद रजनी कहती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स मीटिंग की जा रही है। यदि अखबार में इसके बारे में सूचित करे तो सभी को यह जानकारी मिल जाएगी। रजनी समाचार पत्र के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी की खबर पहुंचाती है, जिसे पढ़कर बहुत सारे लोग मीटिंग स्थान पर पहुंचते हैं। वहां मौजूद लोग ट्यूशन लेने वाले शिक्षक के बारे में भी अपनी राय व्यक्त करते हैं और अंत में रजनी लोगों से कहती है कि ट्यूशन की उन बच्चों को आवश्यकता है जो अध्ययन में कमजोर है, या जिनके माता पिता अशिक्षित होते हैं, या जिनके माता पिता के पास समय की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कुछ अध्यापक भी रजनी से मिलने आते हैं और वे ट्यूशन लेने का कारण बताते हैं कि स्कूल में उन्हें तनख्वाह कम मिलती है और हस्ताक्षर ज्यादा तनख्वाह पर करवाया जाते हैं। इसके बाद रजनी कहती है कि हर कोई मिलकर अपनी समस्या को एक प्रस्ताव के रूप में बोर्ड के सामने पेश करने की आवश्यकता है, जिससे अध्यापक अपने स्कूल में छात्रों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे और बच्चों के साथ चलने वाली जोर जबरदस्ती बंद हो जाएगी। सब लोग रजनी की बात से सहमत हो जाते हैं और सभी ने रजनी की इस बात का समर्थन किया। अगले दिन रजनी के पति को समाचार पत्र में रजनी की तस्वीर दिखाई देती है और वह उसके बारे में पढ़ता है। रजनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बोर्ड ने उसके प्रस्ताव को मान लिया था। रजनी का पति उस पर गर्व करता है। तभी लीला बेन, कांति भाई और अमित वहाँ मिठाई लेकर आते हैं।